सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इट्स एसवीएच के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज ट्रू साइड एपिसोड नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे आईआईटी जोधपुर के कॉलेज के रिव्यू के बारे में। इस कॉलेज का रिव्यू जब मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था तो मैंने हर एक एंगल को देखा, हर एक स्टूडेंट से मैंने बात करी और उसके बाद में आपको जेन्युइन रिव्यू जो है वो आज लेके आ रहे हैं। मैंने हर एक स्टूडेंट से पूछा कि क्या कुछ सच है, क्या कुछ गलत है, जो डार्क साइड्स हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं लगनी दी जाती हैं, वो भी मैं चीज़ें आज लेके आ रहा हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठना। अगर आप रिव्यू बना रहे हो अपने कॉलेजेस के, अगर साइड कर रहे हो तो इस चीज़ को आप अपने नोट डाउन करते रहना, जो पॉइंट्स मैं लिख के जा रहा हूँ। मैंने इसमें फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया है और सारी चीज़ें आपको डेप्थ में पता चल जाएगी। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और अगर कोई नया स्टूडेंट या कोई नया व्यूअर जो मुझे देख रहा है इस चैनल पर, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज इस चैनल पर आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी मिलती रहेंगी जो कि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, इवन आपके करियर से रिलेटेड एडवाइस देती रहेगी। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो शुरू करते हैं आज कॉलेज ट्रू साइड एपिसोड नंबर 2 की, जिसका नाम है आईआईटी जोधपुर। तो फिर शुरू करते हैं आज अपना आईआईटी जोधपुर का कॉलेज रिव्यू प्रेजेंटेड बाय इट्स एसवीएच। सो पहले देख लेते हैं भाई इसका ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2008 के अंदर। अगर आप इसकी बात करें, लोकेशन जनरल सी बात है, जोधपुर राजस्थान इसका लोकेशन है, ठीक है। और इसकी बात करें इंस्टीट्यूट टाइप, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है आपको। और एरिया अगर बात करें तो 852 एकड़ इसका जो है एरिया है, साइज़ मतलब जो कैंपस जितने में फैला हुआ है वो 852 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। दूसरी की बात करते हैं, दूसरी स्लाइड पर चलते हैं रैंकिंग के बारे में। 2004 की डेटा के अकॉर्डिंग ये NIRF रैंकिंग, जो कि इंजीनियरिंग के अंदर जो इसकी रैंक थी वो 28th रैंक थी। और ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ उस टाइप में जो रैंक्स होती है वो 68 थी। देखिए बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रैंकिंग किस बेसिस पे दी जाती है। देखिए बीटेक जो होता है ना, जो एक ही कोर्स जो इंजीनियरिंग प्रोवाइड करती है, उसके अंदर इसकी 28th रैंक है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ 65th जो दे रखी है इसकी रैंकिंग, वो दे रखी है ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ उनके कोर्सेज़ के हिसाब से। मतलब कि जो कोर्सेज़, मल्टीपल कोर्सेज़ जो कि एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, जैसे बीटेक, एमटेक, फार्मेसी, ऐसे बहुत से कोर्सेज होती हैं जो एक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है। तो उन कोर्सेज को देखते हुए ये रैंकिंग दी जाती है। तो ये दो टाइप की रैंकिंग होती है जो आपको मैंने आज से इस चीज़ को क्लियर कर दी। अब उसके बाद में बात करते हैं कनेक्टिविटी, ठीक है। कनेक्टिविटी किस हिसाब से देखें, आईआईटी जोधपुर जो है 23 किलोमीटर फ्रॉम बस स्टैंड, 25 किलोमीटर फ्रॉम रेलवे स्टेशन और 28 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट। इन तीनों का अगर मैं मद्देनजर रखूं तो ये मिड ऑफ जोधपुर के अंदर ही माना जाता है कि जोधपुर के बीचों बीच है। तो एक अच्छी खासी आपको कनेक्टिविटी दिखती है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, तीनों जगह आपको मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी जगह आपको मिल जाएगी। फिर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस स्ट्रक्चर में पहली जो बीटेक की जो फीस होती है वो फैमिली इनकम अगर आपकी 1 लाख से कम है तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, जो ट्यूशन फीस होती है वो नहीं लगती है, ठीक है। फिर अगर आपकी 1 से लेकर 5 लाख तक है तो 33,333 रुपये पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस लगेगी। और अगर आपकी अबव 5 लाख है तो 1 लाख रुपये पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस लगेगी। एमटेक की मैं बात नहीं करूँगा ज़्यादा, और PhD प्रोग्राम उनकी भी बात नहीं करूँगा। तो ये एक बीटेक की मैंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप क्या क्या दी जाती है, एक तो दी जाती है एमर्टी कम मीन्स स्कॉलरशिप, जो कि जिनकी फैमिली की इनकम कम है। फिर सेंट्रल, सेक्युलर एंड स्टेट स्कॉलरशिप जो कि IITs NITs में दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में STS की स्कॉलरशिप, ये जो टॉप मतलब जो लोअर क्लास होती है उनके लिए होती है। फिर 2-3 और हैं, स्पेशल स्कॉलरशिप हो गई, POC स्कॉलरशिप्स हो गई, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बताते हैं मोड ऑफ एडमिशन। ओनली सभी को बताया भाई, पहले आपको JEE मेंस क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको JEE एडवांस क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको IIT जोधपुर के अंदर एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। देखिए 2024 के अकॉर्डिंग जो है टोटल 600 सीट्स थी वो UG प्रोग्राम के अंदर। UG प्रोग्राम कौन सा होता है, जो बीटेक का प्रोग्राम होता है, उसके अंदर 600 सीट्स देखने को मिली थी। उसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट के अंदर। तो भाई प्लेसमेंट बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता ही है, ठीक है। हाईएस्ट सैलरी जो पैकेज था वो 53 LPA का था, CSE डिपार्टमेंट का। उसके बाद में हाईएस्ट पैकेज इलेक्ट्रिकल का था, वो 51 LPA का था। एवरेज सैलरी अगर बात करूँ तो 26.31 LPA इन CSE डिपार्टमेंट का होगा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 22 LPA का था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 19.5 LPA, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं
थैंक यू के बारे में। तो ये सब था आज के इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आपने सारी चीज़ें बता दी जो भी IIT जोधपुर से रिलेटेड थी। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, और अगर आप कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड और भी कॉलेजेस की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, ताकि हम आपके जितने भी कॉलेजेस हैं उनके नाम लेके उनको शॉर्टलिस्ट करके अपनी जो रिसर्च टीम है उनकी तरफ फॉरवर्ड कर दे, ताकि आपको जल्दी से जल्दी उस कॉलेज का रिव्यू मिल सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप इस चीज़ को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप IIT NITs या कोई भी GFTI के कॉलेज को अगर देख रहे हैं, और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप कमेंट भी कर दें तो, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब आपको खर्चा लगता नहीं है। तो ठीक है, टेक केयर, टाटा बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखना। मैं मिलूँगा आपको जल्दी से नए वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।